हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डिफार्म एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जेएसएस सीजीएल 2023 या सीएचएसएल के लिए कंप्यूटर में सेट 44 लेकर के आ गया हूं। तो इससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो 1 से लेकर के 43 सेट तक नहीं देखा है तो वहां जाकर के वीडियो को देखें और इस बार के सीएचएसएल या सीजीएल में आप कंप्यूटर में 20 नंबर पक्के कर सकते हो। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए टॉप 20, हर सेट का टॉप 20 सिलेक्टेड वीबीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज देखते हैं आपका 20 जो आपका 44 होने वाला है सेशन, उसमें आपके लिए क्या खास निकलता है। ठीक है, तो देर किस बात की, चलिए मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो भी फुल फॉर्म के साथ, यानी स्टेंस 4 के साथ। यानी आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपका स्टेंस 4 से आने वाला है, या बोले तो फुल फॉर्म से आने वाला है। मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी। आरपीजी का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, या फिर व्हाट इज द आरपीजी स्टैंड्स फॉर। आरपीजी स्टैंड्स फॉर, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। तो यहां पर जो आरपीजी है उसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए रिपोर्ट प्रोसेस जनरेटर, या फिर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। दूसरा है रैंडम प्रोसेस जनरेटर, और चौथा जो है रैंडम प्रोग्राम जनरेटर है। तो यहां पर आरपीजी स्टैंड्स फॉर क्या, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। आरपीजी स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ओके, चलिए साथ में आप हमारे साथ रिक्त सेट को जिस तरह से करते आ रहे हैं, इस सेट में भी आप हमारे साथ चले। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है सर, डी सही है सर, ओ बी ए बी सी, जिसमें से होगा आप भी कमेंट करते चले आए। साथ में अंत में कमेंट करके ये जरूर बताएं, जिस प्रकार से हर एक वीडियो में बताए हैं आपने, कि सर स्कोर मेरा 20 में से 18 रहा है। जिस प्रकार से हर एक वीडियो में आप क्या करते, कमेंट करते हो कि सर मेरा 20 में से 18 आया, 19 आया, कोई बोलता आउट ऑफ 20/20 सर आया मेरा, 20/20। ठीक है, तो आप इसी तरह से कमेंट करते रहें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन को लाता रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड। देखो यहां पर सीपीएस है। अब इस एक प्रश्न में से दूसरी प्रश्न भी बन जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, सीपीएस स्टैंड्स फॉर, क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन है एक। सीपीएस स्टैंड्स फॉर यानी कैरेक्टर पर सेकेंड, क्या, पर सेकेंड। तो ये आपको पूछ सकता है सीपीएस का फुल फॉर्म, या सीपीएस स्टैंड्स फॉर यानी कैरेक्टर पर सेकेंड। लेकिन यहां क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ विच प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी जो प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकेंड में मापी जाती है वो कौन सी प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लाइन या लेजर। तो यहां पर आपका आंसर होने वाला है, जल्दी से बताएं आप कमेंट करके क्या होने वाला है। तो मैं बता देता हूं क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, डॉट मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति पर सेकंड में सीपीएस में मापी जाती है। ठीक है, किस प्रिंटर की, तो वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मेक द कंटेंट ऑफ ए सेल इटैलिक इन एमएस एक्सेल 365। एमएस एक्सेल 365 में सेल की सामग्री को इटैलिक, क्या, इटैलिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। अब यहां पर कोई शब्द है, कोई वर्ड है सोनू। अब देखो कि ये बिल्कुल सीधा है ना। अब मुझे इटैलिक करना है इसको, तो इटैलिक करेंगे तो थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी ये थोड़ा सा ऐसे है ना। ये इटैलिक हो गया। अब इटैलिक करने के लिए हम किसको प्रेस करेंगे, यानी किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहां पर Ctrl+2 को, Ctrl+6 को, Ctrl+3 को, या Ctrl+4 को। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप क्या करने वाले हो, आप कौन सा शॉर्टकट की के साथ चलेंगे कि आपका ये सेल इटैलिक हो जाएगा। जल्दी से बताएं क्या होगा। चलो Ctrl+3 को हम लोग प्रेस करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए क्या, इटैलिक करने के लिए Ctrl+3 को हम लोग प्रेस करेंगे। ठीक, चलिए
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का जो भौतिक नेटवर्क है वो क्या है? लैपटॉप, इंटरनेट, वेब ब्राउजर, सर्वर, क्या होने वाला है? तो यहां पर क्या होगा? इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है कौन? इंटरनेट। क्या हो जाएगा? इंटरनेट, यानी इंटरनेट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, इंटरनेट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? बहुत इजी प्रश्न है ये आपके लिए, आप कमेंट करके बताएं, मैं इसको स्किप करूं, आगे बढ़ूं? चलो बता देता हूं, क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन जो है एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर या कीबोर्ड? जल्दी से बताएं, बहुत इजी है। क्या? तो वो आपका कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट है, नील वांट्स टू यूज ए कैरेक्टर प्रिंटर, विच अमोंग द फॉलोइंग शुड ही पिक? बता रहा है कि नील एक कैरेक्टर प्रिंटर का उपयोग करना चाहता है, उसे निम्नलिखित में से किसे चुनना चाहिए? चलिए नील छोड़ो, आप ही बता दो, अगर आप ये रहते और आप एक कैरेक्टर प्रिंटर का उपयोग करना चाहते हैं तो आप क्या चुनते? जल्दी से बताएं कमेंट करके। चेन प्रिंटर को चुनते, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को चुनते, या ड्रम प्रिंटर को चुनते, या लेजर प्रिंटर को चुनते? किसको चुनते आप? तो आप चुनते डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। ऑप्शन नंबर विल द राइट आंसर। ओके, क्या चुनते? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। गुड। चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? बता रहा है कि इनमें से कौन जो है वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? कौन इसमें से चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? एप्पल सेकंड, TRS-80, ICL 2900 एंड स्टार 1000, क्या इसमें से क्या फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है? तो यहां पर जो ICL 2900 है वो आपका फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज 10? विंडोज 10 में खुले एप्स के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस टैब का, ऑल्ट प्लस शिफ्ट का, ऑल्ट प्लस टैब का, या शिफ्ट ऑल्ट प्लस टैब का? जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या होगा। तो ऑल्ट प्लस टैब, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्या? ऑल्ट प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज 10। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए, was the first web browser developed by the National Center for Supercomputing Application, NCSA? क्या है? NCSA। चलो ये भी आपको पूछ सकता है, और NCSA देख लो यहां पर है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, NCSA। क्या है कि वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, NCSA, यानी नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर था। कौन सा वेब ब्राउजर था? क्रोम, बी सफारी, सी मोजेक, और डी ओपेरा एंटी। क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो NCSA द्वारा जो फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप किया गया था वो है
आपका सफारी। क्या है? सफारी है। क्या है? सफारी। ऑप्शन नंबर बिलो द राइट आंसर। सफारी वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द एनसीएसए। ओके, चलिए, क्या? सफारी, याद रखें। और दूसरा क्वेश्चन इससे फिर पूछ सकता है कि एनसीएसए, एनसीएसए का फुल फॉर्म ऑफ एनसीएसए, या एनसीएसए स्टैंड्स फॉर, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये ध्यान रखें एनसीएसए का फुल फॉर्म क्वेश्चन के साथ। और यहां पर यह भी ध्यान रखें कि फर्स्ट वेब ब्राउजर जो था वो डेवलप किया गया था इनके द्वारा, वो है था आपका सफारी। ओके, सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट अ फाइल इन एमएस वर्ड 365। एमएस वर्ड 365 में क्या किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा आंसर। बहुत इजी प्रश्न है ये आपके लिए। क्या ये इजी है कि नहीं आपके लिए? तो जल्दी से बता दीजिए क्या होने वाला है। तो ये कंट्रोल प्लस पी होगा, शिफ्ट प्लस पी होगा, कंट्रोल ऑल्ट प्लस पी होगा, ऑल्ट प्लस पी होगा। तो जल्दी से बताएं, आपके लिए मैं छोड़ दूं ये क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताएंगे। चलो जी, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू लॉक द विंडोज स्क्रीन इन विंडोज 10। विंडोज 10 में विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं या किया जाता है? तो आप जो करते हो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, किस लिए? तो भाई साहब स्क्रीन को लॉक करने के लिए। क्या होगा? तो चलिए आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर विंडोज लोगो की प्लस के, विंडोज लोगो की प्लस एम, विंडोज लोगो की प्लस एन, विंडोज लोगो की प्लस एल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। विंडोज लोगो की प्लस एल को हम लोग करेंगे प्रेस, तो हो जाएगा हमारा स्क्रीन लॉक। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखें, लॉक करने के लिए विंडोज लोगो की प्लस एल को प्रेस करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है सी प्लस प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो है वो कंप्यूटर का एक भाषा का उदाहरण है। तो किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है? देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्टीयरिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, या विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। क्या होने वाला है? तो यहां पर जो सी प्लस प्लस है वो एग्जाम्पल है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 टेराबाइट्स पर सेकेंड इक्वल टू बाइट्स पर सेकेंड, यानी 1 टेराबाइट्स प्रति सेकेंड इक्वल टू बाइट्स प्रति सेकेंड होता है कितना? 230, 220, 210 या 240? क्या होने वाला है? तो यहां पर 1 टेराबाइट्स पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 240 बाइट्स पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 240 बाइट्स पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, चलिए आप कमेंट करके बताएं 1 GB इक्वल टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। परम क्या है? परम एक सुपर कंप्यूटर है ना? परम सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? ये जो परम सुपर कंप्यूटर है वो किस जनरेशन का कंप्यूटर है? परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर को संबंधित है या दर्शाता है? किस जनरेशन का कंप्यूटर है परम सुपर कंप्यूटर? तो जल्दी बताएं, 3rd जनरेशन का, 5th जनरेशन का, 1st जनरेशन का, या 2nd जनरेशन का? तो यहाँ जो परम सुपर कंप्यूटर है वो आपका 5th जनरेशन का सुपर कंप्यूटर है, यानी 5th जनरेशन। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बिल विद द राइट आंसर। ये 5th जनरेशन का जो सुपर कंप्यूटर है परम, ये 5th जनरेशन का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक द ऑड वन आउट इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में से बेजोड़ को चुने। कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, एएलयू या फिर एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर आपका जो एक ऑड को चुनने बोला है, आपको एक अलग बेजोड़ को चुनने बोला है, तो हो जाएगा आपका आउटपुट यूनिट। क्या हो जाएगा? आउटपुट यूनिट। ऑप्शन नंबर बिल विद द राइट आंसर, आउटपुट यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS Word 365। ये भी बहुत इजी प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, प्रश्न में एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये जो MS Word 365 में एक नई फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, प्रेस करते हैं? Ctrl+N, Alt+O, Ctrl+O, Alt+N। जल्दी से बताएं कमेंट करके फटाफट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। Ctrl+N को हम लोग क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बता रहा है कि what are hardware device that retrieves data from a computer system and further translates the received data into a form of understandable to humans। हार्डवेयर उपकरण कौन से हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से क्या करते हैं? डेटा पुनर्प्राप्त करते हैं और प्राप्त डेटा को फिर मनुष्यों के समझने योग्य रूप में क्या करता है? अनुवादित करता है, ट्रांसलेट करता है। क्या होगा वो? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइस। क्या हो जाएगा वो? क्या होगा? तो वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी विद द राइट आंसर, बी विद द राइट आंसर, आउटपुट डिवाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंपॉर्टेंट सिस्टम कंपोनेंट्स लाइक द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द। बता रहा जो सीपीयू है और जो आपका रैम है, ठीक है, ये जो दोनों सिस्टम के घटक हैं सीधे किससे जुड़े होते हैं? किससे जुड़े होते हैं? जो आपका सीपीयू है और जो आपका रैम है, ये सीधे जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से। किससे? मदरबोर्ड से, फ्लैश मेमोरी से, ऑप्टिकल डिस्क से या मैग्नेटिक टेप से। तो जल्दी बताएं क्या हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, मदरबोर्ड से। क्या? द इंपॉर्टेंट सिस्टम कंपोनेंट्स लाइक द सीपीयू एंड रैम मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द क्या? मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड, है ना, मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LTE टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये जो LTE प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकी में किया जाता है? ये जो LTE है वो किस जनरेशन में उपयोग किया जाता है? 4G, 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन या 1st जनरेशन में? तो जो LTE है भाई साहब वो आपका 4th जनरेशन में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यानी LTE टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन 4th जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, 4th जनरेशन यानी 4G। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म द सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर साउंड कार्ड इनटू ऑडियो। वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? बहुत इजी प्रश्न है, आप कमेंट करके बताएं क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से बताएं क्या होने वाला है इसका आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए क्या होने वाला है। चलिए वेरी गुड, क्या है? स्पीकर है वो। क्या है? स्पीकर।
ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। स्पीकर, speaker is an output device that transform the signal from the computer sound card into audio। ऑप्शन नंबर ए विल द राइट आंसर। ओके, चलिए, तो आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो आपने मेरे साथ किया। आप कमेंट करके बताएं कि आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन था वो आपके लिए कैसा था। ठीक है, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ पुरानी यादों के साथ, कुछ पुराने पेपर के क्वेश्चन के साथ आज का टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने समाप्त होता है। इससे पहले कि मैं बताऊं, उससे पहले आप फटाफट करके कमेंट करके बता दीजिए कि आज आपका टॉप 20 स्कोर क्या रहा है। तो वीडियो अगर जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट तो आप कर ही रहे हो, लेकिन फिर भी कहूंगा कि अंत में कमेंट करके बताएं जरूर कि आपका स्कोर क्या रहा है। दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनका भी इस बार कल्याण हो जाए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बिना बोले आप सब्सक्राइब कर ही देते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी बोले तो आपका सेट 45 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।